रोटी नहीं नान खाएंगे। एक गरीब परिवार जो सादी दाल रोटी खाकर अपना गुजारा चला रहा था, जब आज उसके घर में दाल रोटी बनती है तो पूरा परिवार खाना खाते हुए मुंह बनाता है। दाल के साथ तो नान ही अच्छी लगती है। पूरे 5 साल हो गए नान खाए। जब हमारी बेटी के लिए रिश्ता आया था तभी हमने घर आए मेहमानों के लिए गांव से बाहर के होटल से 8-10 नान मंगवाए थे। अजी, अपने गांव में तो एक भी ढाबा या होटल नहीं है जो हम कभी कभी बाहर से नान मंगवा कर खा सके। गांव में नहीं है पर गांव से बाहर तो है। जब दीदी के लिए लड़के वाले आए थे उन्हें देखने, तब तो पापा बाहर से नान लेकर आ गए थे। फिर अब क्यों नहीं? और मैंने तो आज तक नहीं खाया। उस दिन भी मुझे नान नहीं मिला था खाने को। अभी तो छोटा है और पापा को समय नहीं मिलता बाहर जाने का, और हमें बड़ी मुश्किल से ये दाल रोटी भी खाने को मिल रही है। जानता है ना, पापा की नौकरी छूट गई है और अब वो एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। बच्चों, तुम फिक्र मत करो। जब मैं गांव से बाहर जाऊंगा तो एक दिन वहां से नान लेते आऊंगा। जब विनोद अपने बच्चों से बहुत जल्द उन्हें नान खिलाने की बात करता है तो दोनों बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। समय गुजरता है और 1 महीने बाद आज फिर उनके घर दाल रोटी बनती है, और पानी वाली दाल के साथ रोटी देख इस बार रवि का मुंह बन जाता है। और दिन तो फिर भी अच्छी दाल बनती थी, आज तो आपने पानी वाली दाल बना दी है। अच्छा हुआ जो इसके साथ नान नहीं है खाने को, वरना मैं ऐसी दाल के साथ तो बिल्कुल नान नहीं खाता। पापा, 2 दिन पहले आप शहर गए थे। आपने बोला था इस बार जब आप शहर जाओगे तो नान लेकर आओगे, पर आप तो वहां से कुछ नहीं लेकर आए। बेटा, पैसे खत्म हो गए थे। अगले महीने मैं तुम्हारी दीदी के ससुराल जा रहा हूँ तो वहां से आते हुए पक्का नान लेकर आऊंगा। एक बार फिर दोनों बच्चे नान की बात सुनकर काफी खुश रहते हैं और पानी वाली दाल खाते हैं। समय गुजरता है और विनोद अपनी बेटी के ससुराल जाने के लिए निकलने लगता है। दीदी, आज तो हम नान खाएंगे। पापा, आपने कहा था आप दीदी के घर से आते हुए ढाबे से हमारे लिए नान लेकर आओगे, लाओगे ना? हाँ बच्चों, पापा आज नान जरूर लाएंगे और आज हम सब नान ही खाएंगे। अब पापा को जाने दो, लेट हो रहा है उन्हें। आज विनोद के दोनों बच्चे काफी खुश होते हैं। आखिर उनके घर में नान जो आने वाला था, जिसकी चर्चा पिछले काफी दिनों से चल रही थी। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम को विनोद घर आता है। उसके पास 1 रुपए नहीं होते और उसके कपड़े भी फटे होते हैं, साथ ही शरीर पर चोट के निशान होते हैं। अजी, ये आपको क्या हो गया? आपकी ये हालत कैसे हुई? अरे विनोद भैया, मैंने अपने घर से देखा आप कैसे लड़खड़ाते हुए आ रहे थे, तो सोचा आपको देखने के लिए आ जाऊं, पर ये सब हुआ कैसे? अरे बहन, मैं अपनी बेटी के ससुराल गया था उससे मिलने। वहां से आते हुए कुछ गुंडों ने घेर लिया। मैंने अपने बच्चों को खिलाने के लिए नान खरीदी थी, उन गुंडों ने मुझसे वो भी छीन ली। शांति, अगर घर में खाना नहीं बना तो खिचड़ी बनाकर बच्चों को खिला दो। अगर मुझे पता होता आज आपके घर में खाना नहीं बना और आप सबको भी नान खानी थी तो 2 नान मैं बच्चों के लिए भिजवा देती। अब तो मेरे घर में भी नान खत्म हो गई है। कोई बात नहीं बहन, तुमने हमारे बारे में इतना सोचा और तुम मेरे पति को देखने आई, यही बहुत है। अब वो औरत अपने घर चली जाती है और शांति अपने बच्चों के लिए खिचड़ी बनाती है। खिचड़ी देख दोनों बच्चे मुंह बनाते हुए कहते हैं, आज तो हम नान ही खाएंगे, हमें नहीं खानी खिचड़ी। तुम दोनों क्यों जिद कर रहे हो? अरे तुम इतने छोटे भी नहीं हो कि तुम्हें अपने पापा की हालत नजर नहीं आ रही। अगर तुम्हारे पापा को कुछ हो जाता तो ये खिचड़ी खाने को भी नहीं मिलती। इतना बोलकर शांति रोने लगती है। अपनी माँ को रोता देख दोनों बच्चे दुखी हो जाते हैं और चुपचाप खिचड़ी खाते हैं। समय गुजरता है पर आए दिन बच्चे नान खाने की आस लगाते हैं और उन्हें नान खाने को नहीं मिलता, जिसके बाद दोनों बच्चे खुद शहर से नान लाने का फैसला करते हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो हम नान खाकर ही रहेंगे। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ शहर नान लेने। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो सिर्फ 12 साल का है। अगर तेरे पापा को पता चल गया कि तू शहर गया था नान लेने तो खाल उधेड़ देंगे तेरी। माँ, मैं पापा के आने से पहले आ जाऊंगा। तुम बस मुझे 100 रुपए दे दो। आज चाहे कुछ भी हो जाए हम नान ही खाएंगे, क्यों दीदी? हाँ माँ, आज हमें नान ही खाना है और मैं भी रवि के साथ जाऊंगी। रवि 12 साल का है पर मैं तो 15 साल की हूँ। मैं तो बड़ी हो गई हूँ, घर के काम भी करना जानती हूँ अब तो मैं। दोनों बच्चे शांति की एक नहीं सुनते और 100 रुपए लेकर नान लेने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। वो अभी थोड़ी ही दूर पहुंचते हैं कि उनकी नजर अपने ही गांव में एक बड़े से ढाबे पर पड़ती है और वो देखते हैं कि उनके गांव में एक नहीं बल्कि 4-5 लाइन से ढाबे हैं और हर ढाबे पर नान मिल रहा है। दीदी, यहाँ तो हर जगह नान मिल रही है, फिर भी पापा ने हमसे झूठ बोला। अब रवि और नेहा नान लेने के लिए ढाबे पर जाते हैं।
जहाँ वो अपने पिता को बर्तन मांजते हुए देखते हैं। अरे जल्दी जल्दी आज चला, अगर आज नान लेकर जानी है तो अगर आज भी काम लेट खत्म करा तो कोई नान नहीं मिलेगा। आप सैलरी के अलावा और कुछ नहीं देते, बचे हुए नान भी आप फेंक देते हैं। मेरे बच्चे रोज नान खाने की जिद करते हैं, आप काम खत्म होने के बाद मुझे फिर से काम दे देते हैं। मैं कैसे काम जल्दी खत्म करूंगा? अच्छा, तो ये वजह थी जो पापा हर बार हमसे झूठ बोलते थे। पापा नहीं बताना चाहते थे कि वो नान क्यों नहीं ला पा रहे। लेकिन हम लोग कितने गलत है ना दीदी। पापा की मजबूरी समझने के बजाय हम लोगों ने पापा को कितना परेशान किया। तू सही कह रहा है रवि। अपने पिता के ऐसे हालात देख दोनों बच्चे समझ जाते हैं कि उसके पिता ने उनसे झूठ क्यों बोला और क्यों उन्हें नान नहीं मिल पा रहा। अब दोनों बिना नान लिए घर आते हैं। रात को विनोद भी नान लेकर घर आता है और अपने बच्चों से कहता है, देखो बच्चों, आज मैं क्या लेकर आया हूँ। मालिक ने बाहर भेजा था तो सोचा आते हुए तुम लोगों के लिए नान ले चलो। आज हम नान खाएंगे। पापा आप बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। अब आपको हमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है और हम अब से नान खाने की भी जिद नहीं करेंगे, क्योंकि आज जब हम नान लेने के लिए गए तो हमने अपनी आंखों से देखा आपके साथ क्या हुआ। हमें समझ आ चुका है, उस दिन जो आप जख्मी हालत में आए थे वो मार आपको गुंडों ने नहीं बल्कि आपके मालिक ने मारी थी, क्योंकि उस दिन आपने छुट्टी कर ली थी और शाम को ढाबे पर गए थे। नेहा की बातें सुनकर विनोद की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद उसके दोनों बच्चे अपने माता पिता के आंसू साफ करते हैं और आखिरकार वो लोग उस दिन एक साथ मिलकर नान खाते हैं। अब अगले दिन विनोद ढाबे पर जाता है और अपना हिसाब करवाकर किसी फैक्ट्री में काम पर लग जाता है, जहां उसे अपने पुराने मालिक की तरह नए मालिक से खरी खोटी सुनने को नहीं मिलती थी। ओफो नैना बेटा, ये सब क्या है? तूने फिर से रोटी के साथ अचार और चटनी बना दी। फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, वो क्यों नहीं बनाई? माँ आप जो बनाए खा लो ना। आपको पता है सब्जी बनाने में कितना टाइम लगता है। पहले उसको धो, छीलो, काटो और फिर बनाओ। इतनी देर कौन गैस के पास खड़ा रहेगा? ना वो बनाओ, मेरे बस की तो नहीं है। अरे कल को ससुराल जाएगी तो वहां भी क्या ऐसे ही आलस दिखाएगी? उन लोगों को भी बिना सब्जी की ही रोटी खिलाएगी। आप हर बार ससुराल वालों को बीच में क्यों ले आती हो? और इसीलिए तो आपसे कहती हूँ मेरे लिए कोई बड़ा ससुराल ढूंढना जहाँ नौकर चाकर हो, ताकि मुझे ना ये सब ना करना पड़े। ऐसे कुछ समय बीत जाता है और नैना के लिए एक बड़े घर का रिश्ता आता है और कुछ समय बाद नैना ब्याह कर अपने ससुराल चली जाती है। शादी के अगले दिन उसकी पहली रसोई की रस्म होती है। वो रसोई में जाती है तो वहां का गैस चूल्हा देखकर हैरान रह जाती है। हे राम, इतना बड़ा गैस चूल्हा! खैर मुझे क्या, अच्छा ही है, ऐसे जल्दी खाना बन जाएगा। फिर वो तरह तरह के पकवान बनाती है। पूरी, कचौरी, आलू की सब्जी, हलवा, रायता सब बनकर तैयार हो गया। अब देखना कैसे ये लोग मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। वो मन ही मन ये सब सोच रही होती है कि तभी नैना की ननद डिम्पल और जेठानी अनीता वहां आती है। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लेकिन ये क्या, ये तो आधा ही खाना बना है। नहीं दीदी, मैंने तो आलू पूड़ी, हलवा, रायता सब बनाया है। तुम नई नई हो ना, इसीलिए शायद तुम्हें अभी यहाँ के रूल्स पता नहीं। यहाँ खाने में एक नहीं बल्कि 10-10 सब्जियां बनती हैं एक वक्त पर। क्या? इसका मतलब इसीलिए वो इतना बड़ा गैस चूल्हा रखा हुआ है? हाँ और क्या। तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे मैंने तुम्हें 10 नहीं बल्कि 100 सब्जियां बनाने के लिए बोल दिया हो। वो क्या है ना, यहाँ हर किसी को अलग अलग सब्जी पसंद है। अब 1-2 सब्जियां ही बनेंगी तो कुछ लोग तो भूखे ही रह जाएंगे, इसलिए 10 तरह की सब्जियां बनती हैं। अगर किसी को ये ना खाना हो तो वो खा ले, वो न खाना हो तो कुछ और खा ले। हाँ छोटी भाभी, और आज आप इस घर की परंपरा को आगे बढ़ाओ और फिर हम सबको खाने की टेबल पर बुला लेते हैं। बेचारी नैना की तो ये बात सुनते ही होश उड़ जाते हैं। चल बेटा नैना, हो जा शुरू। अब बन जा तू झांसी की रानी और बना डाल 10 सब्जियां। इतनी सब्जियां तो मेरी शादी में भी नहीं बनी थी जितनी ये लोग मुझसे एक वक्त में ही बनवा लेंगे। कुछ समय बाद वो सबके लिए खाना परोसती है तो उसके हाथों का खाना खाकर सब उसकी खूब तारीफ करते हैं। वाह, क्या कमाल का स्वाद है इन सब्जियों में। सचमुच छोटी बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अब से तुम ही रसोई में 10 तरह की सब्जियां बनाओगी। अब तेरा क्या होगा नैना, बड़ी ऐश मार ली तूने माँ के घर में। अब अच्छे से शामत आई है तेरी। ऐसे कुछ दिन बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। बाहर का सुहाना मौसम देखकर नैना सोचती है, अरे वाह, आज तो गर्मा गर्म पकौड़े खाने वाला मौसम हो रहा है। ऐसा करती हूँ, सबको गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खिला देती हूँ। तेल में तले होने के कारण वो भारी होते, जिससे सबका पेट भर जाएगा। और साथ में थोड़ी कचौड़ी भी तल देती हूँ। आज शाम का डिनर यही हो जाएगा और मुझे इतनी सारी सब्जियां बनाने से छुट्टी मिल जाएगी।
नैना जल्दी से रसोई में जाती है और पकौड़े बनाकर ले आती है। अरे भाभी, ये क्या बना दिया आपने? हमें नहीं खाना ये सब। हमें तो आलू की सब्जी, पनीर भुर्जी, फ्राई भिंडी ये खाना है। और मेरे लिए कद्दू की सब्जी, खट्टी मीठी वाली, और बैंगन का भरता। और मेरे लिए तुम बीन्स की सब्जी, फ्राई गोभी बना देना। और साथ में अरबी की सब्जी, कमल ककड़ी की सब्जी, और हाँ, करेले भी बना लेना। हे भगवान, इन लोगों में अक्ल नाम की चीज है कि नहीं? बारिश के मौसम में जहाँ सब इस तरह का चटपटा खाना खाने को तरसते हैं, तो वही इन लोगों को अभी भी 10 तरह की सब्जी खानी है। हे भगवान, ये कहाँ आकर फंस गई मैं। बेचारी नैना रसोई में जाकर 10 तरह की सब्जियां बनाने में जुट जाती है। ये लो, ससुराल में मेरी पहली बारिश है, मुझे इसके मजे लेने चाहिए। तो मुझे छोड़कर सारे घर वाले बारिश के मजे ले रहे हैं और मैं यहाँ चूल्हे के पास खड़े होकर जल रही हूँ। गलती भी मेरी है जो पहले ही दिन इन्हें अच्छा खाना बनाकर खिला दिया। पहले पता होता तो लाल मिर्च का सारा डब्बा उड़ेल कर बना देती इनके लिए, फिर कभी नहीं बोलते मुझे सब्जी बनाने के लिए। गुस्से में नैना खाना बना रही थी कि तभी सब्जी का गर्म गर्म छींटा उसकी आंख में लगता है। मेरी माँ। धीरे धीरे उसकी आंख लाल होने लगती है। फिर रात को जब वो सोती है तो जलन के मारे उसे और तकलीफ होती है, जिस कारण वो ठीक से सो भी नहीं पाती। मेरी आंख। अरे नैना, ये तुम्हारी आंख में लालपन तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं आई ड्रॉप डाल देता हूँ, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। रौनक नैना की आंखों में आई ड्रॉप डाल देता है, जिससे वो चैन की नींद सो जाती है। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में जलन और दर्द बढ़ता जाता है। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक रोज अलग अलग तरह की 10 सब्जियां बनाकर तुम्हें परेशान हो जाती हूँ। घर में सब्जी भी नहीं है और बाहर बारिश भी तेज हो रही है। एक काम करती हूँ, आज आलू की अलग अलग तरह की 10 सब्जियां बना देती हूँ। वो आलू की अलग अलग तरह की सब्जियां जैसे दम आलू, आलू के गुटके, आलू की रसेदार सब्जी जैसी चीजें बनाकर तैयार कर लेती है, जिसे देख उसके ससुराल वाले नाक सिकोड़ते हुए कहते हैं, ये क्या बना डाला आलू की सब्जी, वो भी 10 तरीके से। मुझे ये नहीं खाना, मेरे लिए कुछ और बना कर ले आओ। लेकिन माँ जी, आज घर में सब्जी खत्म हो गई थी। बाहर कल रात से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए लेने भी नहीं जा सके। अच्छा ठीक है, लेकिन कल से जो भी हो हमें 10 तरह की सब्जियां ही खाने में चाहिए, वो भी अलग अलग तरह की, समझी? अपनी सास की बात सुनकर नैना को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर वो चुप रह जाती है। ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। एक रोज, सुबह से आंख में दर्द हो रहा है, लेकिन इससे मेरे ससुराल वालों को क्या? उन्हें तो बस 10 सब्जियां खाने से मतलब है। हॉस्पिटल भी नहीं जा सकती, नहीं तो इनके लिए 10-10 सब्जियां कौन बनाएगा? मुझे तो लगता है मैं एक दिन 10 सब्जियां बनाते बनाते भगवान के पास पहुंच जाऊंगी। जैसे तैसे वो सब्जियां बनाती है, लेकिन एक आंख से ठीक से ना दिखने के कारण उससे या तो कोई सब्जी जल जाती या किसी में नमक मिर्च तेज हो जाता। लेकिन उसके ससुराल वाले उसका दुख समझने की बजाय सब्जी बनाने के लिए उसी को 10 तरह की बातें सुना देते हैं। लेकिन उसके पति से उसका ये दुख देखा नहीं जाता और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके कहते हैं, देखिए इनकी आंख में किसी गर्म चीज का छींटा चला गया, जिस वजह से इनका आधा कॉर्निया डैमेज हो गया। हमें जल्द ही इनका ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो इनको पूरी तरह दिखना बंद हो जाएगा इस आंख से। अगले दिन ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट मिलने के बाद वो उसे लेकर घर आ जाता है, जहाँ उसकी जेठानी उससे कहती है, आज तो तुमने जैसे भी बेकार सब्जियां बना दी, लेकिन कल 10 तरह की अच्छी सब्जियां बना लेना, क्योंकि कल घर में मेरे मायके वाले आ रहे हैं। अब बस भी करो आप सब। मेरे घर में जितना मर्जी सब्जियां बनाओ, लेकिन अकेले एक इंसान से नहीं, बल्कि पूरे परिवार मिलकर। आपको पता है सब्जी का छींटा जाने से इसकी आधी आंख खराब हो गई है। फिर अगले दिन वो उसे ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं, जहाँ उसका सफल इलाज होता है और उसे पूरी तरह दिखना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद वो घर आती है तो उसकी सास उससे, हमें माफ कर दे छोटी बहू, तेरे आने से पहले हमने नौकर रखा हुआ था, लेकिन 10 सब्जियों से परेशान होकर वो भी भाग ही गया। फिर हम सब मिलकर ही सब्जियां बनाने लगे, लेकिन तेरे आने के बाद हमने सब तेरे ऊपर ही छोड़ दिया, जिस कारण तेरी ये हालत। लेकिन अब से तू अकेले काम नहीं करेगी, बल्कि हम सब भी तेरी मदद करेंगे। और हाँ, अब से इस घर में 10 नहीं बल्कि 2 ही तरह की सब्जियां बनेंगी और वो सबको खानी पड़ेंगी। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर नैना बहुत खुश हुई और अब वो खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ रहने लगी।